तुम किसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स तुमको बहुत देर से दे रहा है, फिर दे भी नहीं रहा है। अब तुमने क्या कभी सोचा है कि यार आखिर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तुम्हारे डिजायर्स में नहीं है, क्योंकि लोग ना कभी इस बात को सोचते ही नहीं है कि यार मेरे को कोई चीज मिल क्यों नहीं रही है, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। सो द प्रॉब्लम तुम्हारे डिजायर्स के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दर्द में छुपी हुई है। यूनिवर्स ना तब तक नहीं देता जब तक तुम उस ट्रॉमा को रिलीज नहीं करते जिसके ऊपर तुम डिजायर्स का एक महल बना रहे हो। और इस वीडियो के अंदर ना हम यही सब चीजें बारीकी से हम डिटेल के अंदर हम सीखने वाले हैं, जिससे कि तुम लास्ट तक अपनी जो भी डिजायर्स है, वो जो ट्रॉमा है, उसको सही करके हील करके तुम मैनिफेस्ट कर सको। और लास्ट में तुमको एक मेडिटेशन का रिचुअल देने वाला हूं, जिसको अगर तुमने सिर्फ 3 दिन तक कर लिया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और तुमको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। एक बार ना एक लड़का था जिसका ना एक सपना था, एक सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करना। वो अफर्मेशंस करता था, वो स्क्रिप्टिंग करता था, सब कुछ। पर अंदर से ना उसका बिलीफ पता है क्या था कि यार मैं कभी किसी का फर्स्ट चॉइस हो ही नहीं सकता। चाहे उसने 100 बार 100 बार लिखा हो दैट शी इज माइन और ही इज माइन, पर सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था कि यार मैं डिजर्व ही नहीं करता। और यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डिजायर लिखते हो, बट लॉ ऑफ वाइब्रेशन से तुम अपने पेन को तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। अब इसका ना मैं तुमको एक साइंस और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मैं बताने वाला हूं थोड़ा, जिससे कि तुम साइंटिफिक वे के अंदर भी तुम चीजों को अच्छे से समझ सको। अब साइंस ये कहता है कि 95% जितने भी डिसीजंस होते हैं सबकॉन्शियस माइंड लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड वही चलाता है जो हील्ड नहीं है। तुम कॉन्शियसली बोलते हो कि यार मैं लव चाहता हूं, पर सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर एक बचपन का वूंड होता है कि यार मैं रिजेक्शन के लायक हूं। अब यही रीजन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक सेल्फ हीलिंग नहीं होती। अब इसका स्पिरिचुअल ट्रूथ भी वही कहता है कि अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को शुद्ध करो और बाहर की दुनिया तुम्हारे ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी। अब भागवत गीता में भी यही श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्रत आत्मम आत्मनम। अब इसका मतलब यह है कि अपने आप को खुद उठाओ, अपने आप को खुद उठाओ। अब तुमको मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या मेंटल इमेजरी रिचुअल्स देने वाला हूं। अब ना एक एनएलपी रिचुअल करते हैं कि अपनी आंखें बंद करो, राइट, और तुम अपने 7 साल के इनर चाइल्ड के सामने हो, सामने बैठे हो। विजुलाइज करो, इमेजिन करो जिसे लगता था कि यार उसे कोई छोड़ देगा, उसे गले लगाओ और उससे बोलो कि यार तेरे साथ हमेशा मैं हूं। अब तू अकेला नहीं है, तू वर्दी है, लव के वर्दी है, तू रिस्पेक्ट के वर्दी है, तू केयर के वर्दी है। अब इमेजिन करो कि एक गोल्डन लाइट जो तुम्हारे हार्ट के सेंटर से निकल रही है, पूरे शरीर में जा रही है, और वो हर उस वुंड को हील कर रही है जहां तुमने मैं वर्दी नहीं हूं सोचा था। अब ये रिचुअल रोज करो, 21 दिन तक तुम्हारी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी। अब ना जब लोग ये करते हैं तो इसके साथ साथ उनके कॉमन ब्लॉक भी आते हैं, और जिनके एक साइकोलॉजिकल रूट्स में तुम बताने वाला हूं। कि पहला वो ये है कि यार मुझे ना हमेशा छोड़ दिया जाता है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? दैट तुम्हारे अंदर अबंडनमेंट वाउंड है। चाइल्डहुड में पेरेंट ने इमोशनली निग्लेक्ट किया हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यार मैं लव डिजर्व ही नहीं करता। अब इसका क्या है? दैट शेम ऑन बॉर्न बिलीफ। अब इसका एक और चीज आती है कि किसी पास फेलियर को तुमने ये फील करवाया था। अब तीसरा एक ये आता है कि यार मैं चाहता हूं, सुनो, कि मैं चाहता हूं पर मुझे मिलता नहीं है। अब ये क्या है? ये है स्कैरसिटी माइंडसेट। तुम्हारे दिमाग में एक लूप है कि जो चाहा वो गया। क्या है? जो चाहा वो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ फॉरगिवनेस, रीपेरेंटिंग और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग, जो तुमको माइंड टू हार्ट कनेक्शन से मिलने वाली है। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चले जाओ, और काफी सारे फ्री लेक्चर्स भी हैं हमारी एप्लीकेशन पे, द शिक्षित यूनिवर्सिटी पे, तो उसको डाउनलोड करना प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। अब ना मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग बताता हूं तुमको प्यार के लिए। अब मैं ना तुम्हें एक स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल देता हूं लव के लिए, प्यार के लिए। अब इसको रोज रात को लिखो। मैं इतना डीपली लव फील करता हूं उस इंसान के साथ जिसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है। हम दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली सेफ हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और कंप्लीटली लॉयल हैं। हर रोज हमारा प्यार और गहरा होता जा रहा है। लिखने के बाद इमेजिन करो कि तुम दोनों एक बेंच पर हो, हाथ में हाथ है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ शांति और सिर्फ पीस है।
अब जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि तुमको एक गाइडेड अफर्मेशन रिचुअल देने वाला हूं, तो सेव जरूर कर लेना और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो, कि ये सीरीज हमारी बहुत दिनों तक 10 दिनों तक कंप्लीटली चलने वाली है। अपनी आंखें बंद करो, एक हीलिंग रिचुअल है। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो कि मैं वर्दी हूं, मुझे प्यार मिलना मेरा बर्थ राइट है, मैं अपने हर इमोशनल वुंड को प्यार से देख रहा हूं, मैं हील्ड वर्जन हूं उस इंसान का जो प्यार अट्रैक्ट करता है। जो मुझे छोड़ा उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपने आप तक लौटाया। और हर अफर्मेशंस के बाद एक गहरी सांस लो और उसको अंदर जाने दो और रिपीट दिस डेली, और तुम्हारा वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो चीज तुम हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो चीज तुम हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी जादू बनता है, तभी मैजिक बनता है, जब तुम अपने अंदर के पेन को प्यार समझकर हील करते हो। तो अगर तुम्हारा दिल सच में किसी के लिए धड़कता है और तुम चाहते हो उसे प्यार से मैनिफेस्ट करना, तो कमेंट में लिखो उनका नाम और कहो कि आई चूज लव ओवर पेन। अब इस वीडियो को सेव करो और भूलना मत कि हीलिंग कोई एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, ये एक सीक्रेट रिचुअल है। इसलिए तुमको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठ जाए। और ऐसे ही अपने आप को शिक्षित बनाते रहो। और उसके लिए तुम्हें एक लाइन और मैं सुनाता हूं, और ये लाइन, इसको बहुत डीपली समझना। तुम्हारा जो रियल सोलमेट है ना, वो नहीं है जो तुम्हें सिर्फ प्यार करे, बल्कि वो है जो तुम्हारे जख्मों को समझे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद ही अपना सोलमेट बनना पड़ेगा। एंड दिस इज योर साइन, हील, अट्रैक्ट एंड राइज। स्टे शिक्षित, स्टे मैग्नेटिक।